नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है टेक्निया न्यूज में। मैं पल खन्ना और अब वक्त तो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की परीक्षा की तिथियों की ऐलान कर दिया है। परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक आयोजित होगी। परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए सीटी स्लिप परीक्षा से 10 दिन पहले जारी की जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख 7 नवंबर 2025 तय की गई है। यह परीक्षा देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्रता निर्धारित करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने श्रेष्ठ NETS 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के जरिए SC कैटेगरी के मेधावी छात्रों को CBSE स्कूलों में उच्च गुणवत्ता वाली आवासीय शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके तहत केंद्र सरकार हर साल 9वीं और 11वीं क्लास के लगभग 3000 छात्रों की पूरी शिक्षा और उनके रहने खाने का खर्चा उठाती है। श्रेष्ठ नेट 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक चलेगी। परीक्षा दिसंबर 2025 में आयोजित की जाएगी। देश भर में 33 लाख से अधिक छात्र 1 लाख से अधिक एकल शिक्षक वाले स्कूलों में पढ़ रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार शैक्षणिक वर्ष में 2024 से 25 में ऐसे 1 लाख से अधिक स्कूल हैं जिनमें कुल 33,76,000 से अधिक स्टूडेंट नामांकित हैं। इनमें सबसे अधिक स्कूल आंध्र प्रदेश में है, जबकि छात्रों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। वहीं पिछले साल की तुलना में एकल शिक्षक स्कूल की संख्या करीब 6% कम हुई है। सरकार ने शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए कई स्कूलों का विलय कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने देश की शिक्षा प्रणाली को भविष्य के अनुरूप बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब एकेडमिक सेशन 2026 से 27 से देश भर के स्कूलों में तीसरी क्लास से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल अर्थव्यवस्था और नई तकनीकों के लिए तैयार करना है। वर्तमान में 18,000 से अधिक CBSE स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक AI सिखाई जा रही है। सरकार और नीति आयोग का मानना है कि यह कदम भारत को वैश्विक AI नेतृत्व और नई नौकरियों के अवसरों की दिशा में आगे बढ़ाएगा। अब सभी स्कूलों में फीस भुगतान के लिए UPI जैसी डिजिटल भुगतान प्रणाली को अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र को शासित प्रदेशों को इसके निर्देश दिए हैं। इससे स्कूलों में आर्थिक लेन देन से जुड़े काम सरल हो जाएंगे। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने NCERT, CBSE, KVS और NVS जैसे संस्थानों से भी प्रवेश और परीक्षा शुल्क और सुरक्षित व पारदर्शी डिजिटल माध्यमों से जमा कराने की व्यवस्था करने को कहा है। इस पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी, अभिभावकों को सुविधा मिलेगी और विकसित भारत 2047 के डिजिटल समावेशी और नागरिक केंद्रित शिक्षा तंत्र के लक्ष्य को गति मिलेगी। मास्टर्स पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए JAM 2026 के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार 20 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले JAM 2026 के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर 2025 तय की गई थी। आवेदन फॉर्म IIT बॉम्बे की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भरे जा सकते हैं। JAM 2026 की परीक्षा 15 फरवरी 2026 को 2 शिफ्ट में आयोजित होगी। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल में 6वीं और 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी कर दी गई। देश भर के इच्छुक छात्र अब NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर तय की गई है, जबकि शुल्क भुगतान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 तक पूरी कर सकते हैं। आवेदन सुधार विंडो 2 से 4 नवंबर 2025 तक खुली रहेगी।
आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आरबीआई सेवा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा अभियान के जरिए आरबीआई के जर्नल कैडर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में नियुक्तियां की जाएंगी। इसके तहत कुल 120 ग्रेड भी अधिकारियों की भर्ती करेगा। जर्नल कैडर की परीक्षा 18 अक्टूबर को आयोजित होगी, जबकि डीईपीआर और डीएसआईएम के कैडर की परीक्षाएं 19 अक्टूबर को आयोजित की जाएंगी। पश्चिम बंगाल में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन में प्रभावित लोगों के डुप्लीकेट स्कूली डॉक्यूमेंट्स की फ्री में मिल सकेंगे। बाढ़ पीड़ित छात्रों की मदद के लिए पश्चिम बंगाल उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यह निर्णय लिया है। बाढ़ प्रभावित छात्रों को अपने खोए हुए प्रमाण पत्रों की डुप्लीकेट प्रति पाने के लिए संबंधित संस्थानों के प्रमुख के माध्यम से आवेदन करना होगा और उन्हें यह बताना होगा कि उनके कागजात हाल ही में आई बाढ़ में खो गए हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट सभी शामिल हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने उत्तरों को ऑनलाइन मूल्यांकन करने के लिए आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार डीएलएड परीक्षा 26 अगस्त को आयोजित की थी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई थी। परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।